आज हम बात करने वाले हैं मलय प्रायद्वीप की। मलय प्रायद्वीप को दो भागों में बांटा गया है। पहला पेनिनसुला मलेशिया, दूसरा मलेशियन बोर्नियो। पेनिनसुला मलेशिया के अंतर्गत 7 आइलैंड आते हैं जिनके नाम आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसी तरह मलेशियन बोर्नियो के अंतर्गत 6 आइलैंड आते हैं, इनका नाम भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम पेनिनसुला मलेशिया के अंतर्गत आने वाले आइलैंड लैंकावी के बारे में बात करने वाले हैं। इस नाम को यूट्यूब पर सर्च करने से आपको हजारों वीडियो मिल जाएगी, लेकिन उन वीडियो में केवल आपको लैंकावी आइलैंड की थोड़ी सी झलक और जानकारी बताई जाती है। आज हम लैंकावी के रहस्यों और इतिहास की खोज करने वाले हैं, जिसके बारे में किसी ने वीडियो में नहीं बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उग्रसेन कुंजाम और आप देख रहे हैं कुंजाम वर्ल्ड 2। तो चलिए शुरू करते हैं। एडिटर साहब, स्वागत करो हमारा। लैंकावी आइलैंड के बारे में बात करें तो यह 99 आइलैंडों का समूह है, जिसमें से सबसे बड़ा आइलैंड लैंकावी को माना जाता है। बाकी के 98 आइलैंडों में से कुछ जगहों पर टूरिस्ट प्लेस हैं, तो कुछ आइलैंड में कुछ नहीं, केवल पत्थर हैं। बाकी कुछ आइलैंडों में जंगल, झरने, अभ्यारण्य और मीठे पानी की झीलें पाई जाती हैं। इन आइलैंडों के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज हम लैंकावी आइलैंड के बारे में और इस आइलैंड के गोद में छिपे कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। पहला, लैंकावी स्काई कैप। इस कैप को बनाने का काम सन 2001 में शुरू किया गया था और 2003 में पूरा करने के बाद ब्रिज को आम जनता के लिए खोल दिया गया। इस कैप को मलेशियाई कंपनी लैंकावी डेवलपमेंट अथॉरिटी और ऑस्ट्रेलियन केबल कैब निर्माता डेवलपमायर के सहयोग से बनाया गया है। इस परियोजना को माउंट मचिचांग में बनाने का मकसद इससे जुड़े आइलैंडों को पर्यटन के लिए विकसित करना था। लैंकावी स्काई कैप की लंबाई 2.2 किलोमीटर है और इसे मलेशिया की सबसे ऊंची स्काई कैप मानी जाती है। स्काई कैप में बैठने के लिए आपको ओरिएंटल विलेज पर जाना होगा, जहां से आप इसकी सवारी कर सकते हैं। कुछ देर स्काई कैप की यात्रा करने से पहले आपको स्टॉप पर उतरकर प्राकृतिक नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। आप यह भी देख सकेंगे कि लैंकावी के आसपास कई सारे आइलैंड फैले हुए हैं, इसीलिए इसे 99 आइलैंडों का समूह कहा जाता है। नज़ारों का आनंद लेते हुए आप स्काई ब्रिज तक जा सकते हैं। स्काई ब्रिज माउंट मचिचांग की चोटी पर ही बनाया गया है। स्काई कैप में 42 केबिन है। एक केबिन में केवल 6 लोग बैठ सकते हैं। स्काई कैप 720 मीटर की ऊंचाई तक ले जाती है, जो आपको 15 से 17 मिनट में माउंट मचिचांग की चोटी पर पहुंचा देता है। लैंकावी में देखने लायक कुछ जगहों के नाम आपको बता दूं, ताकि आप घूमने जाएं तो आपको जगह के बारे में पहले से पता हो। पहला, ओरिएंटल विलेज। लैंकावी में स्थित यह गांव पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी जगहों में से पहले नंबर पर है। अगर आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता तो आप यहाँ पर स्काई कैप की यात्रा कर सकते हैं और साथ ही साथ स्काई ब्रिज का भी आनंद ले सकते हैं। ओरिएंटल विलेज में आपको थीम पार्क और बहुत से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप जितना चाहे उतना मनोरंजन और शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर चीज आपको सस्ता मिल जाएगा। ऐसा यहाँ क्यों होता है, ये कारण जानने के लिए वीडियो में बने रहें। ओरिएंटल विलेज स्काई कैप और स्काई ब्रिज का आधार है। ठीक उसी तरह जिस तरह हम नया घर बनवाते हैं तो न्यू मतलब आधार पहले बनवाते हैं, इसीलिए ओरिएंटल विलेज स्काई कैप और स्काई ब्रिज के लिए एक आधार है। इस गांव में आपको मलेशियाई संस्कृति, नेचुरल और हाईटेक पर्यटन की सुविधाएं देखने को मिल जाएगा। आइए अब हम ओरिएंटल विलेज के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। पहला, यह माउंट मचिचांग पहाड़ के पास स्थित है और लैंकावी के पश्चिम में बुराऊ बे के पास है। दूसरा, यह जगह पूरी तरह से हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पारंपरिक मलेशियाई गांव है। तीसरा, इस गांव में आपको यहाँ के स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लकड़ी की मूर्तियां, वस्त्र और बेंटिक प्रिंट व अन्य पारंपरिक वस्तुएं मिल जाएंगी। चौथा,
यह गांव पूरी तरह से ड्यूटी फ्री है। इसका मतलब कि इस गांव में सामान का केवल पैसा ही देना है, उसमें लगने वाला टैक्स यहाँ पर फ्री है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप जितना चाहे शॉपिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ पर हर तरह का मार्केट देखने को मिल जाएगा। पांचवा, अब बात की जाए थोड़ा खाने पीने के बारे में, तो यहाँ पर नसी लेमक, सताए, रोटी चिनाय और लक्सा जैसे स्थानीय भोजन बहुत ज्यादा प्रचलित है। अब थोड़ा मनोरंजन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। एटीवी राइड्स, अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पर ऑल टोरेन व्हीकल मिल जाएगा जिस पर आप सवारी करके घूम सकते हैं। सेगवे टूर, पर्यटन के लिए वहाँ के पूरे इलाके में घूमने हेतु बैटरियों से चलने वाली गाड़ियाँ भी उपलब्ध रहती हैं। बोट राइड्स, अगर आप बोटिंग के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ पर कभी कभी पारंपरिक मलेशियाई नाच गाना भी। अब बात करते हैं ओरिएंटल विलेज कैसे पहुँचे। ओरिएंटल विलेज बुराऊ बे के पास है और कुआह टाउन से 30 किलोमीटर दूर है। आप लैंकावी से ओरिएंटल विलेज के लिए टैक्सी से जा सकते हैं या फिर आप किराए की गाड़ी या बाइक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ जगहों से आपको स्थानीय बस सुविधाएं भी मिल जाएंगे। ओरिएंटल विलेज सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। मौसम के हिसाब से इसमें समय में परिवर्तन होते रहते हैं। आइए अब जानते हैं हम ओरिएंटल विलेज में क्या हाईटेक सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी। पहला ओरिएंटल विलेज था जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दूसरा 3D आर्ट म्यूजियम, लैंकावी आर्ट पैराडाइज 3D म्यूजियम, मलेशिया का सबसे बड़ा 3D चित्रों का म्यूजियम है। यहाँ पर आप तरह तरह के 3D चित्रों में आप अपने को शामिल करके फोटो खिंचवा सकते हैं। इसे 2015 में खोला गया था और यह ओरिएंटल विलेज में लैंकावी स्काई कैप स्टेशन के पास ही स्थित है। इस म्यूजियम की बात करें तो यह 21,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है और इसमें 200 से अधिक 3D आर्ट वर्क और चित्र बनाए गए हैं। इन्हें अलग अलग थीम गैलरी में बांटा गया है। आगे हम उसकी जानकारी लेने वाले हैं। पहला, फैंटेसी वर्ल्ड, आपको इस जगह पर परियों, जादुई जंगल और काल्पनिक दुनियाओं के चित्र देखने को मिलेंगे जिसमें आप फोटो खिंचवा सकते हैं। दूसरा, एक्वाटिक वर्ल्ड, इस जगह पर आपको तरह तरह के समुद्री जीवों और पानी के नीचे की दुनिया को दिखाया गया है। आपको देखने पर लगेगा जैसे यह सचमुच समुद्र के नीचे का जीवन है। तीसरा, एंजल्स और फेरी टेल्स, इस जगह पर आपको परी की कहानियों और स्वर्ग के दूत राक्षसों का 3D व्यू देखने को मिलेगा। चौथा, एडवेंचर और वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर आप जंगली जानवरों का 3D व्यू देख सकते हैं। पांचवा, मलेशियन संस्कृति और उसकी धरोहर, मलेशिया की पारंपरिक संस्कृति और वहाँ की जीवन शैली के 3D व्यू देखने को आपको मिल जाएंगे। छठवां, ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जो खुली आंखों में धोखा देना होता है। आपको यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जिसे देखकर आपको भरोसा नहीं होगा कि सचमुच ऐसा भी हो सकता है। इस म्यूजियम की खास बात यह है कि आप यहाँ पर किसी भी 3D इमेज के साथ ऐसे फोटो खिंचवा सकते हैं जैसे आप खुद उस जगह पर मौजूद रहे होंगे। यहाँ का हर कोना आपको 3D ही लगेगा। ये म्यूजियम कोरियन आर्ट ग्रुप ट्रिक आर्ट स्टूडियो के द्वारा डिजाइन और बनाया गया है। पेंटिंग और आर्ट वर्क को इतनी बारीकी से तैयार किया गया है जैसे कि कल्पना नहीं, सच में वहाँ पर मौजूद है। इस 3D आर्ट वर्क में शेडिंग, पर्सपेक्टिव और ऑप्टिकल इल्यूजन का इतना शानदार उपयोग किया गया है ताकि आपको लगे आप सच में कुछ देर के लिए ही सही किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। कुछ जगहों पर तो आपको यह भी लगेगा आप पानी में गिर रहे हैं, ज्वालामुखी के ऊपर खड़े हैं और डायनासोर आपको दौड़ा रहा है। आप नहीं भागोगे तो खा जाएगा। अब बात करें समय और टिकट की। इसके खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक होता है। म्यूजियम को देखने का टिकट आयु के हिसाब से और राष्ट्रीयता के लिए अलग अलग रखा गया है। मलेशियन नागरिक के लिए 30 रिंगट है, मलेशियन बच्चे और वरिष्ठ नागरिक के लिए 20 रिंगट है। वहीं विदेशी पर्यटक नागरिक के लिए 38 से 40 रिंगट है और विदेशी बच्चों और वरिष्ठ नागरिक के लिए 28 से 30 रिंगट है। टिकटों की कीमत पर समय समय में बदलाव होते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको पूरे वीडियो में किसी भी जगह की टिकटों के कीमत के बारे में नहीं बताया है। आप चाहें तो ऑनलाइन
चेक कर सकते हैं। तीसरा, स्काई डोम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मलेशिया लैंकावी स्काई केप की वजह से मुख्य पर्यटन स्थल में से एक है, जिसे 2014 में बनाया गया था। यह एक हाईटेक 360 डिग्री थिएटर है जो दर्शकों को वास्तविक दुनिया का अनुभव करवाता है। यह ओरिएंटल विलेज स्काई केप स्टेशन पर ही है। आइए अब हम ये जान लेते हैं कि स्काई डोम की क्या खासियत है। पहला, स्काई डोम का सबसे बड़ा आकर्षण इसका बड़ा सा गोलाकार स्क्रीन है जो 360 डिग्री का व्यू दिखाता है। दूसरा, स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले दृश्य से दर्शकों को यह एहसास होता है कि वे वास्तव में चल रही फिल्म के अंदर खुद भी मौजूद हैं। तीसरा, स्काई डोम में 12 प्रोजेक्टर लगाए गए हैं जो इसे यूनिक ग्राफिक्स और हाई डेफिनेशन वीडियो दिखाने में मदद करता है। चौथा, इसका डिजाइन ऐसे बनाया गया है कि दर्शकों को हर कोने से स्पष्ट और रियलिटी का अनुभव होता है। पांचवा, स्काई डोम में खासकर विज्ञान, अंतरिक्ष यात्रा, रोलर कोस्टर और एडवेंचर से भरपूर आधारित वीडियो आपको दिखाई जाती है। यहाँ आपको ऐसा महसूस होगा कि आप खुद उस जगह पर हैं और आप इसे खुद भी सच में अनुभव कर पाएंगे। इस जगह पर आपको भरपूर एडवेंचर और रोमांच मिलेगा। छठवां, स्काई डोम एक ही समय में 50 दर्शकों को एंट्री देता है। ओरिएंटल विलेज आकर सबसे पहले वहां के थीम पार्क में इन सब रोमांच का आनंद ले सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो स्काई कैब में यात्रा कर सकते हैं। सातवां, स्काई डोम में प्रवेश के लिए स्काई कैब के साथ ही टिकट इंक्लूडेड होता है। स्काई डोम में दिखाए जाने वाले कार्यक्रम, स्पेस एडवेंचर। यहाँ पर आपको अंतरिक्ष का यात्रा करवाया जाता है, जहाँ आप ग्रहों, तारामंडल और अंतरिक्ष में खड़े होने का अनुभव महसूस कर सकते हैं। दूसरा, रोलर कोस्टर राइडर। आपने 3D गेम के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें प्लेयर अपने आप को वर्चुअल दुनिया में पाता है। ठीक उसी तरह आपको यहाँ पर रोलर कोस्टर में बैठने का अनुभव मिलेगा और यकीन मानिए आप कुछ देर के बाद अपनी सीट को इतनी जोर से पकड़ लेंगे कि आपको लगेगा कि मैं नीचे न गिर जाऊं। तीसरा, डायनासोर वर्ल्ड। इस दुनिया में आपको प्राचीन युग जहां डायनासोर रहते थे, शिकार, खाना या लड़ाई करते थे, उन सब चीजों का आभास होगा। साथ ही साथ सदियों पुराने वातावरण को भी आप महसूस कर पाएंगे। चौथा, फ्लाइट सिमुलेशन। इस दुनिया में आपको यह आभास कराया जाएगा जैसे कि आप किसी हवाई जहाज या लड़ाकू जहाज के पायलट हैं और आप खुद उस जहाज को उड़ा रहे हैं। चौथा, स्काई रैक्स। यह जगह भी आपको ओरिएंटल विलेज में देखने को मिल जाएगी। स्काई रैक्स एक हाईटेक 4D वीडियो का अनुभव कराता है जो आपको वर्चुअल राइड और सिमुलेशन का अनुभव देगा। ये जगह उनके लिए बहुत बढ़िया है जिनको एडवेंचर बहुत पसंद है। स्काई रैक्स आपके अनुभव को इतना सच बना देता है जिसका अनुभव शायद मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे जब डायनासोर की दुनिया में एक गाड़ी पर बिठाकर ले जाया गया, कुछ समय तक सब ठीक था, पर कुछ समय बाद लगा कि मैं अलग दुनिया में हूँ और डायनासोर हम 10 लोगों को खाने के लिए दौड़ा रहा है। हम एक डायनासोर से बचने की कोशिश कर ही रहे थे कि इतने में 2 और डायनासोर आ गए, हमें सब तरफ से घेरने की कोशिश करने लगे। उस पल लगा आज मैं डायनासोर का खाना बन गया। मैं ये भूल गया था कि मैं एक मूवी के अंदर हूँ और भूलता भी कैसे नहीं। उस जगह पर हर एहसास बिल्कुल वैसा था जैसे सच की दुनिया में होता है। हवा का चलना, बिजली का चमकना, रात का होना, जमीन का हिलना और तो और ज्वालामुखी का लावा बहना, इतना सब चीज आंखों से देखने के बाद किसी को शायद ही ये याद रहेगा कि वह वर्चुअल दुनिया में है। मैं उस जगह गया था तो पहले ही दिमाग में यह बात मान लिया था कि मैं नहीं डरूंगा, पर वहाँ का जो अनुभव था वो डर और खुशी का। आपको मेरा अनुभव शब्दों में समझा पाया या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो महसूस किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज तक मैंने ऐसे हाईटेक सिस्टम के बारे में नहीं सुना था, पर जब मैंने खुद से महसूस किया तब जाकर मुझे विश्वास हुआ। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको लैंकावी आइलैंड, जिसमें 99 आइलैंड हैं, उसमें से सबसे बड़े आइलैंड की जानकारी आपसे शेयर की है। हम 99 आइलैंड में से कुछ ही आइलैंडों के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। मेरे अगले आने वाले वीडियो में आप पलाऊ तुम्बा आइलैंड की पूरी जानकारी
ले सकेंगे। यह एक रोमांचक जर्नी में जाने के लिए तैयार रहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और साथ ही साथ अपना नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड। गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।